रसोई में रात के झूठे बर्तन। रेखा, रेखा बहू। जी माँ जी, ये रात के झूठे बर्तन क्यों पड़े हुए हैं? आसपास के घरों में जाकर देख, सुबह का नाश्ता भी बन चुका है और मेरे घर में ये रात के बर्तन भी साफ नहीं हुए। माँ जी, रात को तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो कल से थोड़ा पथरी का दर्द हो रहा है ना, इसलिए मैंने सोचा अभी सुबह सुबह कर दूंगी, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई माँ जी। बहुत दर्द हो रहा है मुझे पथरी का। ऐसा है बहू, मेरे घर में ये नाटक नहीं चलेंगे। अगर तुझे दर्द हो रहा है और आराम करना है ना, तो एक काम कर, अपना सामान बांध और जा अपने मायके। तेरे माँ बाप ने बीमारी की जड़ भेज दी हमारे घर में। काम करने के लिए तेरी तबीयत खराब हो जाती है, और जब सारा दिन बकरी की तरह मुंह चलता रहता है तेरा, कभी दूध पीती है, कभी रोटी खाती है, कभी फ्रूट खाती है, तब तेरी तबीयत खराब नहीं होती? माँ जी, बस रात ही तो बर्तन नहीं किए मैंने, वरना हर रोज तो रात को रसोई साफ करके, सारे बर्तन साफ करके सोती हूँ मैं। पेन किलर लेने के बाद भी नींद नहीं आई माँ जी रात को, बस इसीलिए सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। ऐसा है बहू, पथरी कोई बीमारी नहीं होती जो तूने नया बहाना निकाला है काम से बचने का। जब भर भर के थाली खाती है, जब तेरे दर्द नहीं होता। सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन मेरे घर में रात के बर्तन साफ नहीं हुए हैं। सुबह की चाय भी नहीं मिली है मुझे आज। कविता, सुबह सुबह घर का ऐसा माहौल? कब से चिल्लाई जा रही है तू? अरे ऐसा भी क्या कर दिया बहू ने? सुनिए जी, मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह घर में लड़ाई झगड़ा करने का। ये देखो, घर में रात के बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। कहते हैं रसोई में लक्ष्मी का वास होता है, लेकिन मेरे घर में इन झूठे बर्तनों का। सुबह के 7 बज रहे हैं और अब उठ कर आई है घर की बहू। रेखा, बहुत ज्यादा हो रहा है अब। अरे तू उठ गई थी पहले, तो ये बर्तन तू भी साफ कर सकती थी। जब ये सारा काम बहू को ही करना है तो कर लेगी अपने आप। थोड़ा जल्दी या लेट करना तो इसे ही है ना, तू तो नहीं करेगी ना? सुनिए जी, आप बस अपने काम से काम रखा करो। बहू को कैसे रखना है या घर को कैसे चलाना है, वो मैं अपने आप देख लूंगी। और हाँ बहू, कल सुबह 5 बजे से अगर 1 मिनट भी लेट हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आप यहाँ किस लिए खड़े हो अभी तक? जाओ अपना अखबार पढ़ लो। अरे तू कहाँ जा रही है? मेरी बात सुन, पहले तो ये बर्तन साफ कर, रसोई साफ कर, फिर मेरे लिए चाय बना। ठीक है माँ जी। रेखा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं इस घर में आपकी माँ के साथ और नहीं रह सकती। रेखा, तुम तो अच्छे से जानती हो माँ के स्वभाव को, और घर में ऐसे छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। इसके लिए अपने मायके मत जाओ प्लीज। छोटी मोटी बातें? अरे 2 दिन से मुझे पथरी का दर्द हो रहा है। मैंने ढंग से खाना तक नहीं खाया है, और तुम्हारी माँ कहती है पथरी का दर्द कोई बीमारी नहीं होती। यहाँ पर रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना जा अपने मायके। नौकरों की तरह काम करती हूँ मैं, लेकिन आपकी माँ को मुझ पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। रेखा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलूंगा, लेकिन तुम घर छोड़कर मत जाओ। मेरे बारे में तो सोचो रेखा, और मैं बात करूंगा माँ से। सुनिए जी, आप बस मुझे मत रोकिए अब। मुझे 1 मिनट भी नहीं रहना अब इस घर में। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। जितना काम मैं यहाँ करती हूँ ना, अगर उसका आधा भी अपने मायके में करूंगी ना, तो मेरे भाई भाभी सब मुझे पलकों पर रखेंगे। और वैसे भी अब क्या ही बात करेंगे किसी से। इतने साल हो गए मुझे देखते देखते। कितना कुछ सुनाती है माँ जी, लेकिन आपने कभी एक शब्द नहीं कहा माँ जी से। मुझे बताओ रेखा, मैं कहाँ जाऊं? मैं तो तुम्हारे और माँ के बीच में पिस रहा हूं, पिस। माँ की तरफ से अगर कुछ बोलता हूं तो तुम गुस्सा करती हो। तुम्हारी तरफ से अगर माँ से कुछ बोलता हूं तो वो मुझे जोरू का गुलाम बोलती हैं। मुझे बताओ रेखा, मैं क्या करूं? मैं तो तुम दोनों के बीच में पिस गया हूं बिल्कुल। अरे विशाल! माँ, आया अभी। बस इन्हीं बातों की वजह से मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ। लेकिन ये भी तो सच है, इन्होंने कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहा। भाई साहब, हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। आप बताइए, क्या मैं रिश्ता पक्का समझूं? देखिए भाई साहब, ऐसे कैसे रिश्ता पक्का समझ लें हम? नौकरी लगी हुई है मेरे बेटे की, इतना बड़ा घर बना हुआ है, इतनी जमीन जायदाद है,
तो कुछ लेने देने की बात तो की जाए। बहन जी, आप बताइए तो सही आपको क्या चाहिए। अरे मैं आपकी हर डिमांड पूरा करूंगा, मेरी इकलौती बेटी है। ऐसा है भाई साहब, जब तक शादी नहीं होती है ना तब तक बेटी का पिता ऐसे ही शब्द बोलता है। बड़े बेटे की शादी कर चुकी हूँ मैं। शादी से पहले बहू का पिता बोलता था 4 व्हीलर देगा, सारा सामान देगा। जब शादी हुई तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कुछ नहीं हमारे पास, 2 व्हीलर दिए उसने। ये माँ जी दहेज तो ऐसे मांग रही है जैसे घर की बहुओं को महारानी बनाकर रखती हूँ। अरे मेरे पापा ने अपनी औकात से ज्यादा दिया, तब भी कैसे रहती हूँ मैं यहाँ पर, नौकरानी बनकर रहती हूँ। मन तो कर रहा है अभी सबके सामने सच सच बोल दूं, वरना मेरी तरह किसी और बेटी की जिंदगी बर्बाद होगी। अरे इस घर में सांस लेना भी मुश्किल है, जिंदगी नरक बन जाएगी, नरक। मेरे माता पिता की भी मती मारी गई थी जो मेरी शादी इस घर में की। अरे बहन जी, आप एक बार मुंह तो खोलिए, आपको कितना दहेज चाहिए? आप कहो तो शादी होने से पहले आपके हाथ पर रख देता हूं, फिर अपनी बेटी की शादी करूंगा। अरे इकलौती बेटी है मेरी, इकलौती। ठीक है भाई साहब सुनो, मुझे फॉर्च्यूनर चाहिए अपने बेटे के लिए और बाकी का सारा सामान। ठीक है बहन जी, मुझे मंजूर है, बस अब शादी की तारीख निकलवाइए आप। सपना, आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम क्या बनाने वाली हो? दीदी जिठानी भी तो बड़ी बहन होती है, और आपसे क्या छुपाना, दीदी मुझे खाना बनाना नहीं आता। पर छोटी, तुम्हारे पापा ने तो कहा था कि तुम्हें खाना बनाना, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ आता है। दीदी मेरे घर में परमानेंट नौकर रहता है, तो आप बताइए फिर मैं खाना क्यों बनाऊंगी? और पापा ने ऐसा क्यों बोला मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी मुझसे ये कोई भी काम नहीं आता है। लेकिन छोटी तुम्हें पता भी है, अरे माँ जी बहुत गुस्से वाली है, अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो तुम्हें मायके का रास्ता दिखा देंगी। क्या? लेकिन मम्मी जी लगती तो नहीं है इतनी गुस्से वाली। लेकिन दीदी अगर आप कह रहे हो तो सही कह रहे होंगे। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी पहली रसोई के लिए हलवा बना देती हूँ, और तुम माँ जी को बोलना तुमने बनाया है। बस गलती से भी मेरा नाम मत लेना, वरना हलवा कहीं और कटोरी कहीं। दीदी आज तो आप प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ धीरे धीरे सारा काम सीख लूंगी। आज चाय नाश्ता मिलेगा या नहीं? सुनो मैं जल्दी जल्दी हलवा बना देती हूँ, तुम चाय बना लो। दीदी कॉफी बना दो क्या? मुझे कॉफी बनानी आती है बहुत अच्छी। अरे सपना, देवर जी को और तुम्हारे जेठ जी को, इन दोनों को कॉफी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माँ जी कॉफी नहीं पीती। और तुम्हें इस घर में बस माँ जी को ही खुश करना है। वैसे तुम्हें पता है मैं भी कॉफी नहीं पीती। अभी तो तुम्हें इस घर में आए हुए बस 5-6 दिन हुए हैं, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। छोटी बहू, हलवा तो तूने बहुत स्वाद बनाया है, और चाय भी, चाय में अदरक चीनी सब बराबर डाली है तूने। बड़ी बहू सीख ले अपनी देवरानी से कुछ, इतने साल हो गए तेरी शादी को, आज तक हलवा बनाना नहीं आया। छोटी बहू के घर में नौकर चाकर लगे हुए, फिर भी देख ले कितने अच्छे से काम करती है रसोई का। और तू गरीब घर की, सब्जी बनानी तक नहीं आती, उबाल उबाल के रख देती है सब्जी को। मम्मी जी ये हलवा। छोटी ये क्या कर रही हो तुम? हाँ बहू ये हलवा बहुत स्वाद बनाया है तूने, अपनी जेठानी को भी सिखा देना कुछ। छोटी तुम बहुत किस्मत वाली हो जो माँ जी को तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगा, वरना मम्मी जी को किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। हाँ छोटी बहू तेरी जेठानी सही कह रही है, मुझे ऐसे ही किसी के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तूने अच्छा खाना बनाया है इसलिए मैंने तेरी तारीफ की है। कविता, रेखा। हाँ जी आंटी जी, आप कौन? अच्छा तो तुम नई बहू हो शायद। हाँ जी नमस्ते। अच्छा बहू कविता कहाँ पर है, और तुम्हारी जेठानी रेखा? मम्मी जी तो बाहर गए हुए हैं और रेखा दीदी छत पर गई हुई हैं किसी काम से। अच्छा कोमल जी। अरे कविता कहाँ चली गई थी? मैं तुझे इनवाइट करने आई थी। मेरी बेटी पहली बार आई है ना यहाँ पर अपने बेटे को लेकर,
इसीलिए घर में छोटी सी पूजा रखवाई है मैंने। अच्छा ठीक है जीजी, जरूर आऊंगी मैं। अच्छा कविता, अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे जीजी, अभी तो आई हो, बैठो चाय वाय पियो। हाँ कविता, मेरी बेटी आई हुई है ना, तो मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं 1-2 दिन में आऊंगी अच्छे से टाइम निकाल कर। बहू की मुंह दिखाई भी करनी है ना मुझे, वरना नई बहू मेरे बारे में क्या सोचेगी। छोटी बहू, तेरी शादी को अभी कितने दिन हुए हैं? 1 सप्ताह भी नहीं हुआ ना अभी। और तुझसे किसने कहा था कि तू बाहर आकर मोहल्ले की औरतों से बातें करे, वो भी सिर खोलकर? बहू, मेरे घर में ये सब नहीं चलता। बहुओं के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हैं मैंने। लेकिन मम्मी जी, बाहर का मेन गेट शायद खुला छोड़ गए थे आप, तभी तो वो आंटी जी अंदर आ गई और वो बहुत टाइम से आवाज लगा रही थी। कोई घर में था नहीं, मैं तो बस इसलिए आ गई थी बाहर उनसे पूछने के लिए। चल ठीक है, वो अंदर आ गई थी, लेकिन तूने सर पर पल्लू क्यों नहीं लिया? मैंने बोला था ना कि अरे घर में चल तू मत कर, लेकिन बाहर का कोई आएगा तो तुझे सर ढकना पड़ेगा। तेरी जिठानी का सर खुला देखा है तूने कभी? अरे तेरी माँ ने तुझे इतना भी नहीं सिखाया कि ससुराल में कैसे रहा जाता है? और बड़ी बहू तू, मैंने तुझे बताया था ना कि छोटी बहू को घर के कायदे कानून समझा देना। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे। सुबह मैंने इसके खाने की तारीफ कर दी थी ना, इसलिए जानबूझकर तूने ये सब करवाया है, वरना आवाज तो तुझे भी आई होगी उनकी। माँ जी, मैं तो छत पर गई हुई थी, घर के सारे पर्दे धुले हैं, नीचे सुखाने की जगह नहीं है, इसलिए छत पर गई थी। लेकिन माँ जी, अभी सपना को इस घर में आए हुए कुछ ही टाइम हुआ है, ये धीरे धीरे सब सीख जाएगी। आगे से ये ऐसी कोई गलती नहीं करेगी। ठीक है छोटी बहू, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, लेकिन अगर आइंदा से ऐसी गलती की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीधा अपने मायके का रास्ता नापना। दीदी आप बताइए ना, मेरी क्या गलती थी? अब वो अचानक से आ गई आंटी जी, मुझे क्या पता था कि उनके सामने घूंघट करना है। इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात थी? अरे छोटी, तुम अभी नई नई हो ना इस घर में, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन देखना कुछ दिनों में तुम्हें आदत पड़ जाएगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि माँ जी का व्यवहार तो ऐसा ही है। और अब रोने से भी कोई फायदा नहीं है, तुम्हें इन सब चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। चुप हो जाओ छोटी, चलो अंदर चलो रूम में। 2 बहू है मेरे घर में, दोनों की दोनों बेकार। एक बड़ी बहू, उसे 4 बातें सुनाओ सुन तो लेती है, लेकिन ये छोटी बहू, इसके तेवर मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। अब ऐसा कच्चा पक्का खाना बनाकर रख देगी, मुझे पछता भी नहीं है। सच में दिन पे दिन इनकी नौटंकियां बढ़ती जा रही हैं। कितना भी अच्छा खाना बना कर दे दो, कभी नमक कम बताती है, कभी कच्चा बताती है। इसके नखरे। लो माँ जी, आपने पानी मंगवाया था ना? ये पानी में क्या है? छोटी बहू, ये बर्तन कैसे साफ करती है तू? ये ग्लास में काला काला क्या लगा हुआ है? सारा पानी भी खराब हो गया। जब तुझे बर्तन साफ करने भी नहीं आते थे तो तेरी माँ को शादी करनी जरूरी थी क्या तेरी? मती मारी गई थी मेरी, जो एक गाड़ी के लालच में तेरी जैसी बेकार लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अरे फ्रॉड निकला तेरा बाप तू, जो एक गाड़ी का लालच देकर तुझे हमारे गले बांध गया। बस मम्मी जी बस, अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मन में जो आएगा वो बोलते रहोगे। अरे आप तो मेरे माँ बाप को भी कुछ कुछ बोलने लगे। देखिए मम्मी जी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आपकी ये फालतू की बातें। जब से मैं इस घर में आई हूँ शादी करके, तब से आपकी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ। अरे आप तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। और आपने मेरे पापा को फ्रॉड बोला, लेकिन आप ये बताइए, आपने कब पूछा था मेरे पापा से कि मुझे खाना बनाना आता है या नहीं? आपको तो बस फॉर्च्यूनर चाहिए थी ना। मेरे घर में परमानेंट नौकर लगा हुआ है, मुझे कोई रसोई का काम नहीं आता, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आप मेरी सास लगती हो, आपको खुश करने के लिए मैंने सब कुछ किया। लेकिन आप, अरे माँ तो क्या, आप सास कहलाने के लायक भी नहीं हो। और सुनो मम्मी जी, जो पहली रसोई में मैंने हलवा बनाया था ना, वो मैंने नहीं बनाया था, वो बड़ी दीदी ने बनाया था। मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि आप कितनी घटिया औरत हो। बस छोटी, इतना गुस्सा मत करो। अरे वो हमारी सास है। अरे दीदी बस करो आप भी।
ये सब आपकी वजह से ही है। मम्मी जी के इतने तेवर बस आपकी वजह से हैं। अगर आपने इन्हें पहले दिन ही मुंह तोड़ जवाब दिया होता ना, तो आज ये बहुओं को नौकरानी नहीं समझती। और हाँ मम्मी जी, मैं दहेज में फॉर्च्यूनर लेकर आई हूँ, यहाँ आपके ताने सुनने नहीं आई हूँ। मम्मी जी, मैंने पूरे दिल से कोशिश की थी आपका दिल जीतने की। जब पापा ने घर पर बताया कि आपकी कोई बेटी नहीं है, तब मैंने बस यही सोचा था कि जिठानी को बड़ी बहन और सास को अपनी माँ समझूंगी। सच में मम्मी जी, मैंने बस यही सोचा था कि मैं बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर दिखाऊंगी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसी भी सास होती है। अरे 2 मिनट सुबह उठने में लेट हो जाए तो आप किचन में जाकर बर्तन फेंकने लगते हो। अगर आपके बेटे अपनी ही पत्नियों से 2 शब्द प्यार से बोल लेना, तो आप खाना तक नहीं खाते हो मम्मी जी। और मैं ही क्या मम्मी जी, मैं तो दीदी की हिम्मत जानती हूँ, जो 8 सालों से वो आपके साथ है। बेचारी कपड़े धुलती है तो उनके कपड़ों को फिर से मशीन में डाल देते हो आप। आपको पता भी है कि 1 साल से वो पथरी के दर्द से कितनी परेशान है, लेकिन फिर भी घर में सारा काम करती है, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, सब कुछ। लेकिन आप, अरे उनसे 2 शब्द ढंग से नहीं बोलते हो मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। आपका घर आपको मुबारक। मम्मी जी, मैं यहाँ नहीं रह सकती। और दीदी, आज के समय में आपसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं है। अरे आप अपने शरीर पर ध्यान नहीं देकर ये घर के कामों पर ध्यान दे रहे हो। दीदी, अगर आपको कुछ हो गया ना, तो ये घर आपको 1 गिलास पानी नहीं देगा। और इस घर में रहने वाले लोग, वो तो आपको चैन से सांस तक नहीं लेने देंगे दीदी। इसलिए ये सब छोड़ो और आप अपने शरीर पर ध्यान दो। हॉस्पिटल जाओ दीदी और अपना ट्रीटमेंट कराओ। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ अपने घर। कौन सा अपना घर छोटी बहू? शादी के बाद ससुराल ही अपना घर होता है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही अपने पापा को बताने की। आज तक मैं यही सोचती रही कि मुझे भगवान ने एक बेटी क्यों नहीं दी, लेकिन मैंने कभी ये ध्यान ही नहीं दिया कि भगवान ने तो मुझे 2-2 बेटियां दी हैं। काश भगवान ने मुझे एक बेटी दी होती, तो शायद मैं बहुओं के दर्द को समझ पाती। माना कि भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी और मैं एक बेटी के दर्द को नहीं समझ सकती, लेकिन एक औरत होकर दूसरी औरत के दर्द को तो समझ सकती हूँ। जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता, वो व्यवहार हम दूसरों के साथ क्यों करें। आज से तुम दोनों ही मेरी बहू हो और तुम दोनों ही बेटी।